सुबह जब अलार्म बजता है ना, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? वही के जल्दी से स्नूज बटन दबा दो। हाँ बिल्कुल। और फिर अचानक से आंख खुलती है, पैनिक शुरू हो जाता है, भागदौड़ शुरू हो जाती है। और नाश्ता छूट जाता है या फिर चाबियां नहीं मिलती। सही बात है। और दिन शुरू होने से पहले ही ना ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट भर गई है। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि यार हमारी सुबह हमेशा इतनी खराब क्यों होती है। एग्जैक्टली। या फिर हमें लगता है कि हम उन लोगों में से हैं ही नहीं जो सुबह जल्दी और फ्रेश उठ सकते हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में हम जो सोर्स कंगाल रहे हैं ना, वो इस पूरी धारणा को ही पलट देता है। बिल्कुल। तो वीडियो का जो मेन प्रमाइस है, मतलब जो मुख्य विचार है, वो ये है कि हमारी सुबह असल में सुबह शुरू नहीं होती। तो कब शुरू होती है? हमारा कल हमारी आज रात से तय होता है। ये नजरिया सच में बहुत कुछ बदल देता है, क्योंकि हम हमेशा सुबह के डिसिप्लिन की बात करते हैं। हाँ, कि सुबह उठकर वर्कआउट करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान रात को 2 बजे तक फोन स्क्रॉल कर रहा है, ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा हुआ है, तो वो सुबह 5 बजे का अलार्म सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है। बिल्कुल। और ये वीडियो बहुत ही गहराई से इस बात को स्थापित करता है कि रात की आदतें सीधे तौर पर अगले दिन की नींव रखती हैं। मतलब अगर रातें बिखरी हुई हैं, तो सुबह को कंट्रोल करने की कोशिश करना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डूबती हुई नाव से चम्मच से पानी बाहर निकालना। क्या सही एग्जाम्पल दिया आपने। तो यही आज की हमारी इस चर्चा का मिशन है। हाँ, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से टिप्स नहीं देखने वाले हैं। हाँ। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे रात को सोने से पहले की 4 खास आदतें हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को रीसेट कर सकती हैं। सोर्स का दावा है कि ये आदतें अगले दिन को शुरू होने से पहले ही आसान बना देती हैं। तो चलिए इस सिस्टम को डिकोड करते हैं। वीडियो जिस पहली आदत की बात करता है, उसे नाम दिया गया है डिजिटल सनसेट। डिजिटल सनसेट मतलब सोने के तय समय से कम 60 मिनट पहले हर तरह के स्क्रीन से दूरी बना लेना। अब सुनने में तो ये बहुत ही आइडियल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में उस बस एक और रील या बस 5 मिनट और वाली लूप से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा महसूस होता है। और यहीं पर वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने रखता है। वो क्या? अक्सर लोग खुद को कोसते हैं कि उनके अंदर विल पावर या अनुशासन की कमी है। हाँ, लोग सोचते हैं कि मुझ में ही कंट्रोल नहीं है। लेकिन सोर्स इसे डिसिप्लिन का इशू मानता ही नहीं है। ये असल में हमारी अपनी बाउंड्रीज या सीमाओं के न होने का नतीजा है। बाउंड्रीज का ना होना मतलब हम दिन भर दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल। काम के लिए, परिवार के लिए, सोशल मीडिया के लिए। तो रात का वो समय इंसान का अपना होता है और बिना किसी स्पष्ट नियम के वो बस स्क्रीन टाइम में बह जाता है। और शायद इसीलिए सिर्फ फोन साइड में रख दो कहना काम नहीं करता। हाँ, मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर फोन अचानक रख दिया जाए तो नींद आने की बजाय अजीब सी बेचैनी होने लगती है। इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा न्यूरोबायोलॉजिकल कारण है। वो मेलाटोनिन वाला कॉन्सेप्ट ना? एग्जैक्टली। हम सब जानते हैं कि स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को डिले करती है, जो कि स्लीप हार्मोन है। लेकिन मुझे लगता है बात सिर्फ लाइट की नहीं है, बात उस कंटेंट की भी है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। सही कहा। वो कंटेंट हमारे दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। इंसान का शरीर बिस्तर पर होता है, फिजिकल लेवल पर वो बुरी तरह थका हुआ होता है, लेकिन उसका दिमाग एक मैराथन दौड़ रहा होता है। हाँ, सोशल मीडिया फीड या वीडियोस हमारे दिमाग को लगातार डोपामाइन हिट्स देते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई स्क्रीन बंद करके तुरंत सोने की कोशिश करे तो वो मुमकिन ही नहीं है। मतलब दिमाग को 100 की स्पीड से सीधा 0 पर नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो फिर उस 60 मिनट के डिजिटल सनसेट में असल में करना क्या है? क्योंकि खाली बैठना तो और भी खतरनाक साबित हो सकता है ओवरथिंकिंग के लिए। हाँ, वीडियो सुझाव देता है कि फोन की जगह कोई बहुत ही शांत और लो एनर्जी आदत अपनानी चाहिए। जैसे कमरे की लाइट्स डिम कर देना, या कोई ऐसी किताब पढ़ना जो बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली ना हो। मूल रूप से हमें अपने दिमाग को डीएक्सेलरेट करने का, मतलब धीमा होने का एक बफर टाइम देना होता है। और ये बफर टाइम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब दिमाग धीमा होता है तभी असली परेशानियां सतह पर आती हैं। ये बहुत गहरी बात है। अक्सर लोग स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी उन चिंताओं से बच सकें जो रात के सन्नाटे में उन्हें घेर लेती हैं। और यहीं पर सोर्स अपनी दूसरी और बहुत ही क्रिटिकल आदत को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि है कल की तैयारी। हाँ, प्रिपेयर टुमारो। जैसे ही फोन बंद होता है और इंसान सोने की कोशिश करता है, दिमाग अचानक अगले दिन की चिंताओं का एक पूरा का पूरा कैटलॉग खोलकर बैठ जाता है। अरे हाँ, कल वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उस क्लाइंट को कॉल करना है, घर का वो बिल भरना है। ये बहुत ही जानी पहचानी स्थिति है सबके लिए।
ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक वेब ब्राउजर है जिसमें एक साथ 50 टैब्स खुले हुए हैं। और बैकग्राउंड में कोई अलार्म बज रहा है और पता नहीं चल रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ, और इसी शोर की वजह से हम बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। इस मेंटल कियोस्क को शांत करने के लिए वीडियो एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है। सोने से पहले अगले दिन की टॉप 3 प्राथमिकताओं को कागज पर लिखना। और यहाँ एक बात जो सोर्स ने बहुत स्पष्ट की है वो ये कि हमें कोई 15-20 कामों की लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट नहीं बनानी है। हाँ, वो तो और ज्यादा पैनिक क्रिएट करेगी। उस लंबी लिस्ट से बचने का एक बड़ा कारण डिसीजन फटीग है। डिसीजन फटीग मतलब फैसले लेने की थकान। बिल्कुल, इंसान का दिमाग दिन भर में सीमित संख्या में ही अच्छे फैसले ले सकता है। तो जब हम सुबह उठते हैं और हमारे सामने 20 कामों की लिस्ट होती है, तो दिमाग सबसे पहले यही तय करने में अपनी एनर्जी खर्च कर देता है कि मैं शुरू कहाँ से करूं। और अक्सर इस उलझन में हम सबसे आसान और कम जरूरी काम पहले करने लगते हैं। लेकिन जब रात को ही सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम, वो काम जो सच में जिंदगी या करियर की सुई को आगे बढ़ाते हैं, लिख लिए जाते हैं, तो सुबह उठने पर एक क्लियर बैटल प्लान तैयार होता है। मतलब सुबह उठकर नेविगेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इसका रात की नींद से क्या कनेक्शन है? मतलब काम तो कल करने हैं ना? वीडियो समझाता है कि जब हम उन 3 कामों को कागज पर उतार देते हैं तो दिमाग एक गहरी सांस लेता है। उसे ये तसल्ली हो जाती है कि कल का दिन सुरक्षित है, रणनीति बन चुकी है। और अब कुछ भी भूलने का डर नहीं है। जो चीज दिमाग में घूम रही थी वो अब कागज पर लॉक हो गई है। इस क्लैरिटी का सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। जब कोई अनिश्चितता नहीं होती तो दिमाग का वो हिस्सा जो हमेशा खतरों या आने वाली चुनौतियों के लिए अलर्ट रहता है, वो रिलैक्स हो जाता है। और एक रिलैक्स दिमाग ही गहरी नींद की सबसे पहली शर्त है। बिल्कुल। ये पॉइंट बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन मान लीजिए कि हमने कल की तैयारी कर ली, टॉप 3 काम लिख लिए, फिर भी कभी कभी नींद नहीं आती क्योंकि कल तो सॉर्ट हो गया, लेकिन आज के कुछ ऐसे काम हैं जो पीछे छूट गए हैं। और यही चीज हमें वीडियो की तीसरी आदत की तरफ ले जाती है, अधूरे काम खत्म करना। क्लोज अनफिनिश्ड वर्क। दिन भर में हम कितनी ही बार छोटे छोटे कामों को टालते हैं। किसी ईमेल का जवाब देना था, कोई पेमेंट करनी थी, या डेस्क पर बिखरे कागज समेटने थे। हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, बाद में कर लेंगे। और मनोविज्ञान में इसे बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया गया है ना। हाँ, दिमाग पूरे हो चुके कामों को बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो काम बीच में छोड़ दिए गए हैं या जो अधूरे हैं वो कॉग्निटिव लूप्स बन जाते हैं। दिमाग लगातार उन्हें बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है। इसी वजह से रात को अचानक याद आता है कि अरे मैंने तुझसे रिप्लाई नहीं किया। ये जो टाले गए छोटे काम है ना, ये रात में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। शरीर आराम करना चाहता है लेकिन दिमाग लगातार रिमाइंडर भेज रहा होता है। तो इस रिमाइंडर वाले सिस्टम को म्यूट कैसे किया जाए? सोर्स का इसके लिए जो समाधान है वो काफी एक्शन ओरिएंटेड है। सोने से पहले अपने दिन का एक मेंटल रिव्यू करना, ये देखना कि आज कौन से काम लटक गए हैं। अब यहाँ पर एक रूल लागू होता है। अगर कोई काम ऐसा है जो सच में 2 या 5 मिनट में निपट सकता है, जैसे कोई छोटा मैसेज भेजना या अपना बैग पैक करके रख लेना, तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। उसे अगले दिन पर नहीं टालना है। और अगर कोई काम ऐसा है जो बड़ा है, जिसे उस वक्त रात में नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए वीडियो एक बहुत ही सटीक अप्रोच बताता है। उस काम को सिर्फ कल पर नहीं टालना है, बल्कि उसके लिए एक स्पष्ट टाइम स्लॉट तय करना है। मतलब मैं इसे कल करूंगा और मैं इसे कल दोपहर 2 बजे लंच के बाद करूंगा। इन दोनों बातों में दिमाग के लिए बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क इसलिए है क्योंकि पहली बात गोलमोल है और दिमाग गोलमोल चीजों से नफरत करता है। बिल्कुल सच बात है। जब हम किसी काम के लिए एक फिक्स समय और योजना बना लेते हैं तो दिमाग उस ओपन लूप को क्लोज कर देता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि इस अधूरे काम को हैंडल करने का एक पक्का प्लान मौजूद है, इसलिए अब उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जब सारे अधूरे काम या तो निपट जाते हैं या शेड्यूल हो जाते हैं तो दिमाग में एक सन्नाटा छा जाता है। और यही वो सन्नाटा है जो इंसान को एक गहरी और रिकवरी वाली नींद की तरफ ले जाता है। ये तीनों आदतें, स्क्रीन से दूरी, कल की तैयारी और आज के अधूरे कामों को समेटना, हमारे दिमाग को शांत करने का काम करती हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को होल्ड करने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। और वो फ्रेमवर्क है इस वीडियो की चौथी और शायद सबसे जरूरी आदत, सोने का फिक्स टाइम। हम लोग अक्सर अपने स्लीप शेड्यूल के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। हाँ, वीकडेज पर हम कोशिश करते हैं कि 11 बजे सो जाएं, लेकिन वीकेंड आते ही हम रात के 2 या 3 तक जागते हैं। वीडियो इस प्रैक्टिस को बहुत ही नुकसानदायक बताता है। इस नुकसान को समझने के लिए हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के काम करने के तरीके को देखना होगा। इंसान का शरीर एक बहुत ही सख्त रूटीन पसंद करता है। हमारी जो इंटरनल क्लॉक है वो सिर्फ हमें सुलाने या जगाने का काम नहीं करती। वो तय करती है कि शरीर में डाइजेशन कैसे होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कब कम होंगे और रिकवरी वाले हार्मोन कब रिलीज होंगे।
जब कोई इंसान रोज अलग अलग समय पर सोता है तो वो असल में अपने शरीर को एक परमानेंट जेटलैग की स्थिति में रख रहा होता है। सोशल जेट लैग, हमने इसके बारे में काफी सुना है। हाँ, मतलब हम बिना किसी टाइम जोन को पार किए ही अपने शरीर को उसी तरह थका देते हैं जैसे कोई लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट से आया हो। एकदम सटीक तुलना है ये। जब स्लीप टाइम रैंडम होता है तो शरीर कंफ्यूज रहता है कि उसे अपने रिकवरी प्रोसेस को कब शुरू करना है। लेकिन जब हम रोज एक ही समय पर सोते हैं, चाहे वो वीकेंड हो या कोई भी दिन, तो शरीर उस रिदम को पहचान लेता है। उस तय समय के आते ही शरीर का तापमान अपने आप थोड़ा गिरने लगता है, दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाता है और नींद के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगली सुबह दिखता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि अलार्म बजने पर भी हमारी नींद नहीं खुलती या हम उठने के बाद भी घंटों तक थका हुआ महसूस करते हैं। वीडियो के मुताबिक इसका कारण ये नहीं है कि हम पर्याप्त घंटे नहीं सो रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर सुबह एक तय समय पर आसानी से और फ्रेश होकर उठना है तो रात को सोने का समय पत्थर की लकीर की तरफ फिक्स होना चाहिए। बिना इसके पूरा का पूरा स्लीप साइकिल और अगले दिन की एनर्जी का लेवल हमेशा डामाडोल रहेगा। इन चारों आदतों का जो एक कंबाइंड इफेक्ट है वो बहुत पावरफुल है। हाँ, डिजिटल सनसेट मेलाटोनिन को प्रोटेक्ट करता है और ओवर स्टिमुलेशन रोकता है। कल की प्लानिंग डिसीजन फटीग को कम करती है। अधूरे कामों को बंद करना कॉग्निटिव लूप्स को शांत करता है। और फिक्स स्लीप टाइम बायोलॉजिकल रिदम को सिंक करता है। ये कोई रैंडम टिप्स की लिस्ट नहीं है, ये असल में अपने शरीर और दिमाग के मनोविज्ञान को हैक करने का एक पूरा सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। हाँ, वीडियो में और हमारी इस चर्चा में ये सब सुनना बहुत लॉजिकल और आसान लग रहा है। पर अगर कोई इंसान सालों से रात को फोन देखते हुए 2 बजे सोने का आदी है तो वो एक दिन में इस सिस्टम को नहीं अपना सकता। सोर्स भी इस बात पर बहुत जोर देता है कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। ये एक बहुत ही अहम बात है। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन बहुत अजीब और मुश्किल लगते हैं। दिमाग अपने पुराने पैटर्न में वापस जाने की पूरी कोशिश करता है। अगर कोई पहले दिन डिजिटल सनसेट ट्राई करेगा तो उसे बहुत जोर की तलब लगेगी अपना फोन चेक करने की। और अगर कोई फिक्स टाइम पे सोने की कोशिश करेगा तो हो सकता है पहले कुछ दिन वो सिर्फ बिस्तर पे करवटें बदलता रहे। और हार्मोनल रिदम को रीसेट होने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। इसलिए इस वीडियो का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है कि इस प्रोसेस पर टिके रहना है। जब ये आदतें लगातार फॉलो की जाती हैं तब जाकर वो शिफ्ट महसूस होता है जहां सुबह उठना एक संघर्ष नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम सोर्स के उसे कोर मैसेज में समेटना चाहें तो वो ये है कि हमारी रातें हमारी सुबह तय करती हैं और हमारी सुबह हमारा अनुशासन तय करती है। हम हमेशा अपने दिन को फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी एप्स डाउनलोड करते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। लेकिन अगर हमारी रातें ही क्योस में डूबी हुई हैं, अगर हम अपने दिन की क्लोजिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो अगले दिन की ओपनिंग कभी स्मूथ नहीं हो सकती। सब कुछ रात से शुरू होता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट है हमारे सोचने के तरीके में। हम हमेशा आउटपुट पर फोकस करते हैं जो कि हमारा दिन है, लेकिन हम उस रिकवरी और प्रिपरेशन फेज को नजरअंदाज कर देते हैं जो कि हमारी रात है। इन 4 आदतों को अपनी जिंदगी में उतारने का मतलब है अपने दिन के उस हिस्से का कंट्रोल वापस लेना जो असल में अगले 24 घंटों की दिशा तय करता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे फोन को 1 घंटे पहले दूर रखना, कल के सिर्फ 3 अहम कामों को पहचानना, आज के बचे हुए छोटे मोटे कामों को निपटाना या शेड्यूल करना और रोज एक ही समय पर सोने की जिद पकड़ना, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमारी जिंदगी को सच में ट्रैक पर ला सकता है। ये एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। वाकई। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन आदतों पर गौर करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? वीडियो इन आदतों को अपनाने के तरीके तो बता देता है, लेकिन एक सवाल है जिस पर हम सबको खुद गहराई से सोचना चाहिए। हाँ। जब हम डिजिटल सनसेट की बात करते हैं, उस 1 घंटे की जहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई बाहर की दुनिया नहीं है, तो क्या वो खालीपन हमें डराता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या हम रात को उस फोन का, उन रील्स का और उस कंटेंट का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं या फिर हम उस डिजिटल दुनिया को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एस्केप की तरह? हाँ, शायद हम उस शोर में इसलिए छुपना चाहते हैं क्योंकि अगर हम उस 60 मिनट के सन्नाटे में खुद के साथ अकेले बैठे तो हमें अपने ही उन विचारों और भावनाओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे हम दिन भर भागते रहते हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि रात को फोन न छोड़ पाने की असली वजह हमारी खराब आदत ना हो,
बल्कि खुद से अकेले मिलने का हमारा डर हो। अगली बार जब रात को नींद ना आने पर हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़े तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिएगा, क्या मैं सच में बोर हो रही हूँ या मैं अपने ही ख्यालों से भागने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही पावरफुल थॉट है। इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। अपनी रातों को एक नया आकार देकर देखिए, शायद आपके दिन खुद ब खुद संवरने लगें।